भारत की राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने पूरे भारत के लोगों को झकझोर करके रख दिया है। हालांकि इस वीडियो में हम आपके साथ मिल करके चर्चा करेंगे कि यह ब्लास्ट हुआ कैसे और इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। घटना की शुरुआत होती है 9 नवंबर की रात से। पुलिस को शक हुआ कि कुछ न कुछ तो भारत में गड़बड़ चल रहा है, इसलिए हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने छापेमारी कर ली और छापेमारी करने के दौरान उन्होंने एक घर से 350 किलो यानी 3 कुंटल 50 किलो के लगभग अमोनियम नाइट्रेट को जब्त कर लिया और उसके साथ कुछ पिस्तौल और कुछ गोलियां भी जब्त की। उसके बाद इस अभियान को आगे की तरफ बढ़ाया गया और दूसरे घर में जब छापेमारी मारा गया तो वहां पे लगभग 2500 केजी अमोनियम नाइट्रेट को जब्त किया गया। तो टोटल मिला करके देखा जाए तो 2900 किलो लगभग अमोनियम नाइट्रेट को जब्त किया गया, जिससे इस कहानी की शुरुआत होती है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट कोई आम केमिकल नहीं है, बल्कि इस केमिकल का प्रयोग बड़े बड़े विस्फोट करने में किया जाता है। और जब इसकी छानबीन पुलिस ने की तो पता लगा कि ये जो मकान लिया हुआ था किराए पर वो पुलवामा के डॉक्टर मोहम्मद शकील ने लिया हुआ था और उसी के रूम से ये विस्फोटक पदार्थ को जब्त किया गया है। हालांकि हिरासत के तौर पर अभी मकान मालिक को और मोहम्मद शकील को ले लिया गया है और उससे पूरी पूछताछ चल रही है। हो सके तो इसका पूरे टेस्टिंग कर लिया जाएगा, उसके बाद उन लोगों को जो होगा सजा दिया जाएगा। हालांकि यह घटना दिल्ली के लाल किला के मेट्रो स्टेशन के सुभाष मार्ग के पास हुआ है और यह घटना इतनी भयावह हो गई कि वहां पे जितने भी लोग अपनी वीडियो शूट कर रहे थे उनकी कैमरा तक हिल गई। हालांकि यह विस्फोट कोई सीएनजी और एलपीजी विस्फोट नहीं था और इतने बड़े पैमाने पर यह विस्फोट हुआ कि लगभग जो आदमी उसमें मारे गए वो लगभग 300 मीटर दूरी पर उनकी जाकर के कोई उंगली गिरी है तो किसी की पाट पुर्जे जहां तहां गिर गए हुए हैं। जो काफी दूरी पर भी थे वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर यह ब्लास्ट सुनाई दिया। तो इसका साफ साफ संकेत है कि कोई ब्लास्ट आम ब्लास्ट नहीं था, जिसमें मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि 12 से 13 लोग मारे गए हैं और कुछ लोग की अभी जांच चल रही है, उसमें अब कुछ लोग की इलाज भी चल रही है और इलाज में कितने लोग दम तोड़ते हैं देखने वाली बात होती है। हालांकि इस घटना में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उन पर दिल्ली पुलिस ने ईवीपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है और इस जांच की जिम्मेवारी एनआईए ने ले लिया है। इसके साथ में एनएसजी, एफएसएल और जम्मू कश्मीर की पुलिस भी सहयोग कर रही है। तो जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें कि सभी लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। जैश ए मोहम्मद एक पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन है जिसे पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर को हड़पने के लिए बनाया था। हालांकि उस जब तक ऐसा ऐसा कांड करते रहा था, ये कोई नया उसके लिए कांड नहीं है और इस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि भारत सरकार अभी ऑपरेशन सिंदूर को चला ही रही है, तब तक इसके बीच में ऐसा घटना हो गया। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार का साफ साफ कहना था कि जिस भाषा में हमसे लोग बात करेंगे उसी भाषा में हम उसका जवाब भी देंगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कहना हुआ कि इसका कार ब्लास्ट से क्या संबंध है, चलिए हम बताते हैं उसको भी एक एक करके। देखिए, जब हरियाणा में पुलिस ने छापा मारा जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो उसी समूह का कुछ आदमी कार में सवार होकर के भागने की कोशिश किया। समझा कि अब तो मेरा साथी पकड़ा गया है तो हम भी पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम अपने आप को लेकर के यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो उन्होंने निकलने के क्रम में कहा गया कि कार को पार्किंग कर दिया। कार को पार्किंग करने के बाद देखा कि जब दिल्ली पुलिस काफी एक्टिव हो चुकी है और किसी भी तरह बचने वाले नहीं है, तो ये अपने आप को क्या कर लिया कि कार में ही बैठे जो भी 2-3 आदमी थे उस सभी लोगों ने अपने आप को वहां पे सुसाइड बम्पर कर लिया।